अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? इतनी अच्छी और यकीनन बहुत ही अच्छी सुबह का आगाज़ हो गया और आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जी आज है जुम्मे का दिन और जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं कि जी आज जुम्मे के दिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करेंगे तो आपकी वो दुआएं कबूल होंगी। तो बस जब दुआ करिएगा तो उसमें हमको ज़रूर याद रखिएगा आज अपनी दुआओं में। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कल का दिन आप लोगों का कैसा गुजरा? मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बट थोड़ा सा बोरियत वाला गुजरा, क्योंकि कल घर में थी, लेकिन आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, आप लोगों को बहुत याद कर रही थी। और जनाब, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और वो क्यों स्पेशल है वो ज़रा मैं आप लोगों को बता दूं। क्योंकि जब होता है ना कि जब आप अपने शो को स्टार्ट करते हैं, जब आप जैसे जब मैंने अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, तो होता था कि अच्छा जी मैं पाकिस्तान के लेजेंड से मिलूंगी, ठीक है ना, पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर्स से मिलूंगी मैं, और अच्छा लगेगा जब मेरे शो के ऊपर आएंगे। तो आज का दिन भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का और बहुत ही खूबसूरत इंसान, और उनके ऊपर तो इस वक्त क्या अभी भी अगर उनकी पर्सनालिटी देखी जाए तो अभी भी यकीन बहुत सारी लड़कियों, बहुत सारी खवातीन का जो है ना उन पे क्रश होता था, उस वक्त भी बहुत बड़ा क्रश था वो। और हम अगर पूछते हैं अपनी अम्मी वगैरह से तो बताया जाता है कि जी बहुत ज़्यादा क्रश हुआ करता था। लाइक बहुत कुछ हीरोज़ ऐसे थे जो बड़े स्मार्ट, उनकी पर्सनालिटी अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ जी शाहिद साहब की, और आज हमारे शो के ऊपर शाहिद साहब हमारे शो में इनवाइटेड हैं। वो आज आप लोगों के साथ होंगे। आप लोग को जो जो बातें करनी है ना उनसे ज़रूर करिएगा, जो जो शिकवे करने हैं ज़रूर वो शिकवे करिएगा। वो शिकवे यकीनन ये होंगे कि जी आजकल हमारी इंडस्ट्री का ये हाल क्यों हो रहा है। ये सबसे पहला सवाल मेरा भी वैसे उनसे ये हुआ कि उस वक्त फिल्म इतनी अच्छी बनती थी, और आप उस वक्त की अगर उनकी मूवीज़ देखें जिसमें उमराव जान अदा, आंसू और बहुत सारी उनकी मूवीज़ थी जो टॉप ऑफ द लिस्ट थी, ठीक है। और उनकी पर्सनैलिटी, और सबसे अच्छी बात जो मुझे शाहिद साहब के अंदर लगती थी ना, उनकी उनकी ड्रेसिंग। आप जब भी उनको देखें वो सूट वूट में होते थे, और क्या ज़बरदस्त उनका स्टाइल होता था। तो खैर वो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे उनसे, आपकी होंगी लाइव कॉल्स, आपकी कॉल्स भी लेंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और साथ साथ हमारे साथ अदनान सूरी भी होंगे और हिलाल भी होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करना तो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को हमेशा बताया कि अपनी हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो आप यकीनन फिर दूसरों का ख्याल रखेंगे, और अभी आपने बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना है, ठीक है ना। और हमने बहुत सारे काम करने हैं। हम जब बात करते हैं ना तो वो ऐसी बात नहीं करते, हमने यकीनन बहुत सारे काम करने हैं। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। चाहे 10 मिनट के लिए टाइम निकालें, 15 मिनट का निकालें। और फिलहाल तो आप लोग को डेली यही बता रहे होते हैं कि मैक्सिमम आप 15 मिनट्स भी अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए आपके काम आने वाली चीज़ होगी। क्योंकि देखिए 10 से 15 मिनट हम बहुत फजूल बैठ के निकाल जाते हैं। हम टीवी देख रहे होते हैं, हम खड़े होकर किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन करें जब आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, आपका जब हफ्ता 2 हफ्ता आपका आपका आप कंटिन्यूटी पीरियड में आप जब आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपके साथ ये होगा कि फिर आपसे बैठा नहीं जाएगा। आपको कहीं ना कहीं आपको वो बॉडी पेन होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ी सी अपनी बॉडी को मूवमेंट देनी चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि हम हैं ना आपके साथ, बस जितनी देर हिलाल करें उतनी देर ही आप लोग एक्सरसाइज कर लिया करें, ठीक है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, जब वापस आएंगे तो हिलाल हमारे साथ होंगे और हम एक्सरसाइज करेंगे। और मैं बता दूं आज आप लोगों को कि आज का शो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, प्लीज़ बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप लोग के सिर्फ शिकवे ही रह जाते हैं कि जी हाँ, आप उनको फिर से बुला लीजिए, आप उनसे फिर से बात कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे गेस्ट हैं जी बहुत ही सीनियर एक्टर, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट और बहुत ही अच्छे इंसान शाहिद साहब, वो हमारे साथ होंगे। तो प्लीज़ हमारे आज शो को ज़रूर देखिएगा और ज़रूर कॉल करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप उनको बताएंगे कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ ना। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी, और जिनकी सुबह अभी अभी हुई है उनको मैं फिर से बता देती हूँ, जिन्होंने इस वक्त हमारा शो देखना स्टार्ट किया है। बताऊँ कि आज हमारे शो पे एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे शो के ऊपर आ रहे हैं जी। ज़रूर आज के शो देखिएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब उनसे कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे। मैं बात करूँ जी शाहिद साहब की। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छे एक्टर, और बहुत काम किया है उन्होंने हमारी लॉलीवुड के लिए, सॉरी बॉलीवुड के लिए नहीं, लॉलीवुड के लिए। और ये वो टाइम था जिस वक्त इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, जिस वक्त हमारा लॉलीवुड बहुत हाइप पे था, और इन्हीं लोगों ने हमारे लॉलीवुड को बहुत आगे लेके गए। उमराव जान अदा जैसी मूवी, उफ ये बीवियाँ, तहजीब जैसी मूवी में इन्होंने काम किया। तो और बहुत ही अच्छे एक्टर की तरह ये सामने आए। और इनकी जो मैंने बार बार ये बोल रही हूँ कि मुझे जो इनके अंदर अच्छा लगता था, जाहिर है हमने इनको, वाकई मैं इनकी बचपन से फ़ैन हूँ, ठीक है ना। तो जब इनको
देखते थे, इनकी मूवीज आती थी, हम देखते थे, तो इनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती थी कि इनकी ड्रेसिंग सेंस, ये एक अच्छे हीरो में होना बहुत ज़रूरी है, जब भी वो एक अच्छा हीरो लगता है, ठीक है ना। तो इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती थी, हमेशा सूटेड बूटेड होते थे और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, डायलॉग डिलीवरी इनकी बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छा काम किया। अभी ये जब हमारे शो पे, और आजकल हम इनको मुख्तलिफ ड्रामों में भी देख रहे हैं, तो खैर जब हमारे शो पे आएंगे तो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत सारी बातें इनसे करना चाहेंगे, आप लोग भी बहुत सारा इंतजार कर रहे होंगे इनका, तो यकीनन आज हमारे शो के पर होंगे। लेकिन अभी हम आपको आज का टॉपिक बता देती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो मुझे बताइए कि जी लड़कों के लिए लड़कियों में क्या चीज़, किस चीज़ को लड़के जो हैं वो तरजीह देते हैं, लड़कियों में शक्ल को या फिर अकल को, ठीक है। तो आपको पता है कि सुबह की सैर हमारा एक सेगमेंट होता है, हम चल के वो सुबह की सैर वाला सेगमेंट देखते हैं, जिसमें निदा ने जाके लोगों से पूछा है कि लड़कों के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, अकल या शक्ल। चल के देखते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में बताना चाहेंगे कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों में शक्ल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या फिर उनकी मेंटल लेवल को, अकल को? शक्ल। शक्ल को। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये काफ़ी सुपरफिशियल बात है? कॉज मेंटालिटी भी चेक करनी चाहिए, नॉट द प्रेजेंस की कैसी है, मेंटालिटी चेक नहीं करते, बिल्कुल प्रेजेंस पे जाते हैं। आप ये बताना चाहेंगे हमारे शो में कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों में क्या प्रेफर करते हैं, अकल या उनकी शक्ल? शक्ल डेफिनेटली। तो आपको नहीं लगता ये काफ़ी सुपरफिशियल हरकत है? एब्सोल्युटली। कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज, एंड दैट्स अबाउट इट, नथिंग मोर। अच्छा, तो ये एक्सटीरियर ड्रिवन सोसाइटी है। एब्सोल्युटली। लड़के जो हैं वो लड़कियों में शक्ल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या उनकी मेंटल लेवल को या अकल को? मेंटल लेवल को आई थिंक। मेंटल लेवल को देते हैं। जो समझदार होते हैं वो मेंटल लेवल को ही देंगे। हाँ, ये पॉइंट है कि जो समझदार होते हैं वो देते हैं, लेकिन यूजुअली को देते हैं, यूजुअली शक्ल को देते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है? दोनों ही सही होते हैं। आप बताना चाहेंगे कि लड़के जो होते हैं लड़कियों में किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, शक्ल को या उनकी अकल को? भाई उनके लिए तो स्मार्टनेस ज़्यादा होना चाहिए, गुड लुकिंग होनी चाहिए। होना ये जो है, तो आप कहती हैं कि ये ठीक है कि अगर वो शक्ल को प्रेफरेंस देते हैं या ब्यूटी को अहमियत देते हैं, तो ये बात उनकी सही है? हाँ बिल्कुल सही, 110% सही है, ब्यूटी को ही देते हैं। देते हैं, और देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, देना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो हर उस लड़की को देखेंगे जो प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो, ठीक है। ब्यूटी को तो देखते ही हैं, मगर ओवरऑल अगर वो लड़की को इस तरह से देखते हैं ना तो अच्छा, आपके ख्याल में अगर लड़का खुद मतलब बहुत ज़्यादा वो एवरेज लुकिंग ही हो, लेकिन वो खुद चाह रहा, उसकी डिमांड्स बहुत हों, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा हो, अगर देखें ये भी डिपेंड करता है ना कि जिस तरह का लड़का अगर बहुत हैंडसम हो और डैशिंग हो, तो वो फिर लड़की को उसी तरीके से देखता है कि शायद वो अगर अपनी गर्लफ्रेंड उसको बनाना चाह रहा है या वो ऐसी लड़की चाह रहा है, तो वो ऐसी लड़की देखेगा जिस तरह का वो है। अब कोई काली लड़की को तो वो पसंद नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, या मोटी लड़की को तो वो पसंद नहीं करेगा अगर वो डैशिंग है, तो ये चीज़ तो लड़के देखते ही हैं। आप बताना चाहेंगे कि जो लड़के हैं वो लड़कियों में शक्ल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या उनकी अकल या मेंटल लेवल को? डिपेंड करता है, जो लोग मतलब कि हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है, तो लोग जो है उसमें कुछ लोगों के लिए जो है शक्ल ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड होती है, कुछ लोग समझते हैं कि सोच और बाकी चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। तो और अगर मेरा पर्सनली जो है वो जो है शक्ल की 50% और 50% अकल की भी अहमियत होती है। शादी के लिए जो प्रायोरिटी है वो बेसिकली अकल की है, एंड शक्ल भी नो डाउट के होनी चाहिए, बट प्रायोरिटी जो है मैं शादी की बात करूँगा ऑफ कोर्स वो शक्ल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, अगर शादी के लिए देखा जाए तो अगर अकलमंद ना हुई किसी की वाइफ, तो वो आपको नहीं लगता कि वो डोमेस्टिक लाइफ आपके ख़तरे में आ सकती है अगर वो उसके अंदर अकल नहीं हुई? ऑफ कोर्स फिर जो है वो सफ़र करना पड़ता है, तो उनको सफ़र करना पड़ेगा, बट अकल जो है वो मैंडेटरी है, बिकॉज के शादी ऑफ कोर्स ये सिलसिला शादी का ही आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये दो ख़ानदानों का मिलाप होता है, और ऑब्वियसली अकल के बगैर जो है वो मतलब कंटिन्यू नहीं रह सकते। आप ये बताइए कि लड़के जो जी यकीनन आप लोगों ने देखा कि लोगों ने क्या कमेंट्स दिए कि लड़के के लिए लड़कियों में क्या वो तरजीह देते हैं, शक्ल को या अकल को। मेरे ख्याल से दोनों को ज़्यादा बेहतर है।
काम भी अच्छा बन सकता है। खैर जी, अभी हिलाल से पूछ लेंगे ये किस चीज़ को तरजीह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिलाल, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? पता है कि शक्ल नजर आती है, अकल नजर नहीं आती। अकल नजर नहीं आती? कहाँ नजर आती? लेकिन देखो अकल अपने काम से नजर आ रही होती है ना। हाँ, फिर काम से नजर क्या आ रही ख्याल है थी, अदनान, फिर ऐसा ही होता है? शादी से पहले लड़के जो है शक्ल को ही ज्यादा तवज्जो उसके बाद बेचारे फिर उसके अकल बाद अकल पे। ठीक है, तो क्या ख्याल है, पहले हिलाल आपकी एक्सरसाइज ले लीजिए, पहले एक्सरसाइज ले है ना, फिर अदनान से अच्छा सा गाना सुनेंगे। ठीक है जी। चलिए आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम एब्डोमिनल पोर्शन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे आज। अच्छा ठीक है जी। एक कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, क्या हाल है, कौन बात कर रही है? जुम्मा मुबारक, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मा। जी फातिमा, क्या कहेंगी? बस आपके टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि सोच रही थी क्या टॉपिक, अच्छा टॉपिक है आपका। हाँ हाँ जी, शक्ल तो देखते ही हैं ऑफ कोर्स, और अगर रॉन्ग कॉल्स होती है तो वो आवाज पे भी गुजारा कर लेते हैं। रॉन्ग कॉल, अच्छा कॉल्स भी आ गई। हाँ, रॉन्ग कॉल्स होती हैं तो आवाज भी कॉल्स होती है और अच्छी आवाज होती है तो उनपे भी गुजारा कर लेते हैं, फिर शक्ल देखने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात। वैसे बहुत सारे लड़के जो हैं वो आवाज को भी बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। आवाज पे भी बहुत ज्यादा तर्ज करते हैं कि शक्ल तो अब मायने नहीं रखती उनके लिए, बस नजर है ना, बात हो रही है ना उनकी। सही सही बात तो है। आप लोग सब कैसे हैं? आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं मेरी। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बोल रही कराची से बात कर रही हैं। अच्छा फातिमा, आप एक्सरसाइज करती हैं? हूँ। जी, मतलब मेरा ना ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अच्छा। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं किस टाइप की एक्सरसाइज करूँ। अच्छा, ज्यादा हैवी भी नहीं कर सकती। तो क्यों ब्लड प्रेशर हाई रहता है? आपका क्या एज है? मेरी 32। 32 में आपको ब्लड जी। प्रेशर हाई हो रहा है? जी हाँ, ये तो गलत है ना, अपना ख्याल रखना है ना। जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैं एक्सरसाइज बहुत सोच समझ के टेंशन में मतलब थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, उससे ज्यादा हाँ। नहीं कर सकती। चले ठीक है, आप हिलाल से बात करें, मैं भी हिलाल आपको कोई अच्छी सजेशन दे दें। जी बिल्कुल हिलाल पे सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से? ठीक ठाक। ये ब्लड प्रेशर कितने अरसे से हाई रहता है? जी 160 इतना ही होता है, 160 से कभी ऊपर भी ऊपर नीचे हो जाता है। कितना अरसा हो गया इसको? ये साल हो गया होगा मेरा। साल हो गया? जी साल से आप ये तो इलाज फिर कराई? काफी लंबा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, इसका इलाज करवाया आपने कोई? नहीं, कभी जब से ज्यादा लगता है तो फिर कोई डॉक्टर को चेकअप करवा के टैबलेट्स ले लेते हैं, जो ठीक वो है, तो टैबलेट्स सही कितने दिन के लिए नॉर्मल होता है? नॉर्मल वो पता नहीं चलता, कभी जैसे सर में ज्यादा दर्द हुआ या इस तरह से फिर लगता है, ठीक, हो जाता है, हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है। ठीक है, सही सही। जी, चलें और फिर आप गर्मी एक काम छठवीं करें, गर्मी- थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है इसका, तो ईमेल आईडी ले लीजिएगा कंट्रोल रूम से। हाँ मैं भी ठीक है। डाइट प्लान, ये अपना डाइट सही नहीं दे रही, डाइट प्लान उसकी से वजह भी ये दूसरा प्रॉब्लम 2-3 होती है। चीज़ें इनको बतानी होंगी, कोलेस्ट्रॉल लेकिन जो है वो लेवल थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, तो ईमेल आईडी ले लें वहाँ से, अपना कंट्रोल रूम से, Thank you. ठीक है? फिर तफसीलन उसके अंदर मैं आपको समझा ठीक दूँगा। है फातिमा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें भाई, इतनी यंग एज में जो है वो इतना एकदम से ब्लड प्रेशर इस तरह से हाई नहीं होना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि अभी आपको अपनी फैमिली की का ख्याल रखना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हिलाल। स्टार्ट कर देते हैं। चलें जी, सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे। नेक स्ट्रेच करते हैं, लोअर बैक स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिएगा, पूरी बैक पे जोर पड़ना चाहिए। टोस को छुएं स्ट्रेट, ठीक है? थोड़ा सा पॉज। फाइव रेप्स चलते हैं ओब्लिक्स की तरफ। ये पोजीशन रखिएगा। लिंक एक्सरसाइज करेंगे इसके साथ दूसरी, ठीक है? लिंक एक्सरसाइज हमारी 3-3 लिंक एक्सरसाइजेस होंगी, ठीक है? स्ट्रेट खड़े रहिएगा बिल्कुल, इस दफ़ा पैर ज़्यादा नहीं खुलिएगा। तीसरी एक्सरसाइज, ठीक है? टोस तक जाएंगे, वापस स्ट्रेट, लेकिन वेट